हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक ब्रांड न्यू लाइब्रेरी के साथ। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट स्लिक। तो रिएक्ट स्लिक क्या है, कैसे काम करता है और रिएक्ट स्लिक कैसे यूज में आता है, रिएक्ट में इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है। तो ये सब पॉइंट्स आज वाले क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूं आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस, रिएक्ट स्लिक की ऑफिशियल लाइब्रेरी में विजिट करने से पहले हम देख लेते हैं कि रिएक्ट स्लिक है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज अ रिएक्ट स्लिक। रिएक्ट स्लिक इज अ पॉपुलर कैरोसेल स्लाइडर। कैरोसेल मीन्स स्लाइडर कंपोनेंट फॉर रिएक्ट एप्लीकेशन। एक रिएक्ट स्लिक है वो पॉपुलर कैरोसेल यानी कि स्लाइडर का एक कंपोनेंट है जो कि हम यूज कर सकते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में। बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द वाइडली यूज स्लिक कैरोसेल जेक्वेरी प्लगइन। जो रिएक्ट स्लिक है वो जेक्वेरी प्लगइन है और मोस्ट पॉपुलर यूज होता है रिएक्ट एप्लीकेशन में, बिकॉज स्लाइडर क्रिएट करने में जो हम यूज करते हैं वो रिएक्ट स्लिक हम यूज करते हैं। ठीक है, इट अलाउज यू टू इजीली क्रिएट इमेज स्लाइडर, प्रोडक्ट कैरोसेल, टेस्टिमोनियल स्लाइडर्स एंड मोर विथ मॉडर्न रिएक्ट फ्रेंडली एपीआई। तो ये सब पॉइंट्स यानी कि इमेज स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट कैरोसेल क्रिएट कर सकते हैं और न्यू और मॉडर्न रिएक्ट में स्लाइडर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो रिएक्ट स्लिक आप मोस्ट इंपोर्टेंट लाइब्रेरी को यूज करके आप अपने एप्लीकेशन में कैरोसेल यानी कि स्लाइडर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में और इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखते हैं कि रिएक्ट में कैसे यूज होता है और इंस्टॉल होता है। तो आपको सिर्फ ब्राउजर में ये लिखना है कि reactslick.neostack.com। तो इस तरीके का कुछ रिएक्ट स्लिक यूआई प्रोवाइड करता है और इसकी कंपेयर में जो आप swiper.js जो कि मेरी चैनल पे अवेलेबल है उसका वीडियो तो आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कैसे क्रिएट होता है। तो रिएक्ट स्लिक और swiper.js है वो सेम टू सेम लाइब्रेरी है। swiper.js से भी आप स्लाइडर और कैरोसेल क्रिएट कर सकते हैं और रिएक्ट स्लिक से भी आप स्लाइडर और कैरोसेल क्रिएट कर सकते हैं। और इस swiper.js की कंपेयर में मुझे ये रिएक्ट स्लिक है वो इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू इम्प्लीमेंटेशन लगता है। तो मेक श्योर और रिकमेंड करूंगा मैं कि आप जो कैरोसेल और स्लाइडर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो रिएक्ट स्लिक का यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ से हम डॉक्स में क्लिक करेंगे और गेट स्टार्टेड में आप देखेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। तो हमें दो कमांड से इंस्टॉलेशन प्रोसेस तीन यहाँ पे हमको कमांड प्रोवाइड किया जाता है, npm, yarn और pnpm। ठीक है, तो ये तीनों ही यूज करके तीन में से कोई एक यूज करके आप रिएक्ट स्लिक यूज कर सकते हैं। तो ये रिएक्ट स्लिक का ये कमांड हो गया और जो इंक्लूड css करनी पड़ती है रिएक्ट स्लिक को यूज करने से तो उसका कमांड है स्लिक कैरोसेल -सेव। तो ये दोनों हम कमांड हमारे VS एडिटर में पेस्ट करेंगे और रिएक्ट स्लिक को हम इंस्टॉल करते हैं। तो यह चलिए चलते हैं हमारे VS एडिटर में और ये दोनों कमांड यहाँ से कॉपी करते हैं और वहां पे पेस्ट करके हम दोनों कमांड से हमारा जो रिएक्ट स्लिक है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पहला है यहाँ पे इंस्टॉल रिएक्ट स्लिक .-सेव। तो पहला कमांड है npm इंस्टॉल रिएक्ट स्लिक -सेव। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे VS एडिटर में हमने पहले से ही एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रखा है ताकि हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में टाइम वेस्ट हो वो यहाँ पे ना हो। ठीक है, यहाँ पे हमें रिएक्ट स्लिक में आ गए और यहाँ पे पहला कमांड यहाँ पे पेस्ट किया और पैकेट.json है वो भी हम ओपन करके रखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि डिपेंडेंसी में हमारा जो रिएक्ट स्लिक है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्ट स्लिक
उसका वर्जन है 0.30.3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला कमांड है वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो यहाँ पे सेकेंड कमांड हम परफॉर्म करेंगे कि वो है हमारा जो CSS प्रोवाइड करता है React Slick, तो वो हमें इंपोर्ट और यहाँ पे इंस्टॉल करनी रहती है। तो यहाँ पे हम दूसरा कमांड भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि React Slick और Slick Carousel यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं और Slick Carousel का वर्जन है 1.8.1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दोनों कमांड परफॉर्म हो गए हैं और यहाँ पे हमें जो React Slick की डिपेंडेंसी है वो भी यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे और एग्जाम्पल में क्लिक करेंगे और सिंपल स्लाइडर परफॉर्म करेंगे। तो हाँ, हमें क्या करना है कि हमें जो गेट स्टार्टेड में जो है 2 लाइब्रेरी CSS की दी है वो कंपलसरी आप जहां भी आप React Slick को यूज करते हैं वो यहाँ पे कंपलसरी और मस्ट इंपोर्ट करानी है। तो कुछ नहीं, यहाँ से कॉपी किया और app.jsx में यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो ये दोनों लाइब्रेरी आ गई और यहाँ पे हम जो हमारा प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे हम लॉन्च कर देंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल में जाएंगे और जो हमारा पूरा का पूरा है स्लाइडर वो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और मेन की एक स्लाइडर कंपोनेंट प्रोवाइड करता है React Slick, तो वो भी यहाँ पे हमें इंपोर्ट कराना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया है इसने जो कि आपका परफॉर्म करेगा। कैरोसेल किस तरीके से आप परफॉर्म कराना चाहते हैं तो वो आप प्रॉपर्टी यहाँ पे आप परफॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें रिटर्न से पहले एम्प्टी फ्रेगमेंट ले लिया और यहाँ पे हमने इस तरीके से दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से दे दिया और जो स्लाइड हो रही है तो उसमें हमें इमेज चाहिए। तो कुछ नहीं, यहाँ से हम जो डायरेक्ट हम इमेज है वो यहाँ से हम उठा लेंगे। तो कॉपी इमेज एड्रेस किया और यहाँ पे हम इमेज टैग ले लेंगे, इमेज ले लिया और यहाँ पे src कंपलसरी देना रहता है एट्रीब्यूट। तो कंपलसरी एट्रीब्यूट में यहाँ पे src के अंदर हमने दे दिया जो ऑनलाइन पाथ है, यानी कि जो लिंक रहती है इमेज की वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी है। तो विड्थ चाहिए हमें 100%, तो हमें विड्थ दे दी 100% और हाइट चाहिए हमें जो प्रोवाइड करेगी हाइट, तो जो यहाँ पे मुझे चाहिए 200 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 5173 पोर्ट नंबर पे लॉन्च हुआ है। तो कुछ नहीं, लोकल होस्ट 5173। तो इस तरीके से आप लॉन्च कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो पहली स्लाइड में आ गया। तो हमें सारा का सारा जो दूसरी स्लाइड है उसमें भी चाहिए। तो कुछ नहीं, ये H3 है, इसके प्लेस में रिप्लेस कर दीजिए इमेज को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब डिस्प्ले होगी इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम इमेज ले लेंगे और देख सकते हैं कि हमारा जो स्लाइडर है वो कंप्लीटली हो चुका है। और आप जो माउस को क्लिक करके ये ड्रैग करेंगे तो हमारा जो स्लाइडर है वो स्लाइड एक दूसरे के होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइडर में आएंगे और यहाँ पे मल्टीपल आपको स्लाइडर प्रोवाइड किया जाता है React Slick के द्वारा। तो आप ये सब परफॉर्म करा सकते हैं। तो मुझे चाहिए ऑटो प्ले वाला। तो ऑटो प्ले क्या काम करता है कि जो हमें क्लिक करना नहीं पड़ता, वो अपनी तरीके से ऑटो प्ले होता रहता है। तो कुछ नहीं, सिंपली ये कुछ जो सेटिंग्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाता है रिटर्न से पहले उसी को कॉपी करना है और आपके जो यहाँ पे आप देते हैं उसके अंदर रिप्लेस सिर्फ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारा React Slick है वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगा। आप देख सकते हैं कि वो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए स्लाइड टू शो। तो सिर्फ 1 स्लाइड में 1 इमेज आना चाहिए, तो सिर्फ 1 इमेज आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा है, स्टॉप हो रहा है और कंटिन्यू ऐसे ऑटो प्ले, यानी कि इनफाइनिट लूप में ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीड इसकी क्या रखने की है। तो हम यहाँ पे स्पीड रखेंगे 5000, यानी कि 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर दूसरी स्लाइड आ जाएगी, नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। तो ये होल्ड करेगा। तो जैसे ही 5 सेकेंड हो गए तो 5 सेकेंड में ये कंप्लीटली एक स्लाइड यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। और
स्लाइड टू स्क्रॉल किया जाता है, तो यहाँ पे हमें 3 चाहिए, तो यहाँ पे आप 3 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा होल्ड डाउन रहेगा, तो ये होल्ड हो गया है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे 1 स्लाइड में हमें 1 इमेज चाहिए, तो कुछ नहीं, इस तरीके से आप यहाँ पे परफॉर्म करा सकते हैं। ये कंटिन्यू चलेगा, इनफाइनिट लूप में फॉरेगा, यानी कि चलता ही रहेगा और कंटिन्यू ये परफॉर्म होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जो हमारी ऑटो प्ले स्पीड है वो कितनी रखनी है, तो वो भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने कमेंट कर दिया, क्योंकि ये इमेज है वो होल्ड होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट इमेज आएगी तो वो थोड़ी होल्ड रहेगी, फिर आपकी जो तीसरी इमेज है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिएक्ट स्लिक का यूज करके अपनी एप्लीकेशन में स्लाइडर और कैरोसेल परफॉर्म करा सकते हैं। और इसी के साथ न्यू और लेटेस्ट और रिएक्ट की जो पॉपुलर लाइब्रेरी है रिएक्ट स्लिक, उसी का यूज करके आप अपनी एप्लीकेशन में रिएक्ट स्लिक यानी कि जो कैरोसेल है, स्लाइडर है, वो मॉडर्न और लेटेस्ट तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मैं ऑफिशियल साइट की लिंक भी अपने जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप चेकआउट करके ये जो स्लाइडर और कैरोसेल है वो अपने एप्लीकेशन में परफॉर्म करा सकते हैं। मल्टीपल टाइप्स के यहाँ पे अवेलेबल है स्लाइडर और कैरोसेल, तो इस तरीके से आप 1 by 1 यूज करके आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में। और सरप्राइज की बात यह है कि ये करंट वीडियो चल रहा है रिएक्ट स्लिक के ऊपर, तो वो आपको सोर्स कोड चाहिए तो वो भी मैं आपको आज वाली वीडियो से प्रोवाइड करता रहूंगा। तो आपको क्या करना है, मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप जाके जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं अपने मशीन में। और वहां से नहीं करना है तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन रहता है मेरी चैनल पे, तो मोर क्लिक करके आप जो स्क्रॉल करेंगे तो ऑफिशियल साइट का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो इसे क्लिक करके आप अपना जो सोर्स कोड है वो यहाँ पे आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ यूआई मैंने बनाया है। तो जो न्यू मेरी साइट है, तो कुछ नहीं करना है, आपको बताना है कि ये डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और मुझे इंप्रूवमेंट क्या लाना है ये एप्लीकेशन में, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, गेट स्टार्टेड में जाना है और जो वीडियो का मैंने सोर्स कोड प्रोवाइड किया है तो वो सोर्स कोड यहाँ पे आपको डिस्प्ले होने लगेगा। तो अभी मैंने ये सिर्फ इस वाली वीडियो का सोर्स कोड यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो सिर्फ और सिर्फ ये सिंपली एक ही वीडियो का यहाँ पे सोर्स कोड प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितनी भी हमारी प्लेलिस्ट है उसका मैं सोर्स कोड यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे सारा का सारा कोड आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड जिप फाइल कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे करंट वीडियो चल रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो कोड है वो यहाँ पे मैंने नहीं डाला हुआ है। तो ये जैसे ही वीडियो खत्म होगा, फिनिश होगा, तो मैं तुरंत ही जो ये वीडियो का कोड है सारा का सारा वो जिप फाइल बना के यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपली क्या करना है, आपको डाउनलोड जिप फाइल के बटन ऊपर क्लिक करना है और जो आप ये सारा का सारा कोड आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होम में आ गए और ये कुछ डिजाइन मैंने बेसिक सा बनाया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको डिजाइन कैसा लगा और ये मेरा काम है वो आपको कैसा लगा और क्या चाहते हैं इम्प्रूवमेंट ये एप्लीकेशन में, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।